या हेलो दोस्तों। तो आज हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट में इवेंट्स। ठीक है, तो मैं अपना सेटअप समझाता हूँ। हमने क्या किया, एक इनपुट टैग यूज कर रखा है यहाँ पे और एक बटन टैग। ठीक है, ये पूरा एक एलिमेंट है और ये भी एक पूरा एलिमेंट है। ठीक है, चलो। और उसके बाद हमने एक फाइल बनाया जो अपने जावा एचटीएमएल के अंदर इंक्लूड कर रखा है यहाँ पे। ठीक, और ये फाइल यहाँ पे है। ठीक, तो गाइस देखो, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इवेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि समझ नहीं आएगा, बहुत ही सिंपल चीज़ है। जैसे हमने क्या किया, इस बटन पे क्लिक किया। ठीक है, तो ये जो क्लिक होना है ये क्या है, एक इवेंट है। ठीक है, जो इस पार्टिकुलर एचटीएमएल एलिमेंट पे हो रहे हैं। ठीक है, वैसे हमारे पास एक इनपुट है, इसमें कुछ टाइप कर रहा हूँ। ठीक है, तो टाइप करने से क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, चेंज हो रहे हैं उसके अंदर के कंटेंट या उसके अंदर के टेक्स्ट। ठीक है, तो ये क्या, चेंज होना भी एक इवेंट है। वैसे ही हमने क्या किया, जब देखो हम इस पे क्लिक करते हैं तो इस पे एक स्पेशल आउटलाइन बन गया है। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, बॉर्डर दिख रहा है। ठीक है, तो ये भी एक इवेंट है। ठीक है, ये होना भी एक इवेंट है। और जैसे मैं इसको बाहर क्लिक करता हूँ तो उसका जो बॉर्डर था, जो थिक बॉर्डर था, वो अब खत्म हो गया। ठीक है, यानी ये भी एक इवेंट है। ठीक है, तो जो कुछ भी एलिमेंट पे हो सकते हैं, अगर हम जावास्क्रिप्ट की बात करें और एचटीएमएल की बात करें, वो इवेंट है। ठीक है, तो समझ में आ गया बेसिक इवेंट क्या होता है। ठीक, अब देखते हैं कि हमारे पास कितने तरह के इवेंट्स है जो जावास्क्रिप्ट के जरिए हम उसे क्या बोलते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो देखो, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये जो 3-4 अभी इवेंट के बारे में बात की, वो जावास्क्रिप्ट में हम कैसे कैच कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास बहुत ही सिंपल होते हैं। हम क्या करेंगे, ये दोनों जो एलिमेंट है उसे क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वेयर कीवर्ड बनाते हैं, वेयर, और बटन कर देते हैं। ठीक है, इक्वल टू क्या करो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी कर दो। ठीक है, और यहाँ पे बटन आईडी दे दो। ठीक है, बटन 1 दे दो आईडी। ठीक, वैसे ही हम यहाँ पे एक और, सॉरी, यहाँ पे वेयर होगा, वैसे ऐसे मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, बटन के जगह पे कर दो इनपुट। ठीक है, और यहाँ पे कर दो इनपुट 1 आईडी। ठीक है, ये आईडी से मिल नहीं रहे होंगे। ठीक है, तो हम इसे क्या करते हैं, आईडी डाल देते हैं यहाँ पे जाके, क्योंकि हमने यहाँ पे डाल नहीं रखा है आईडी। चलो ठीक है, तो आईडी कर देते हैं और आईडी डाल देते हैं इनपुट 1। ये इनपुट 1 है और ये आईडी है बटन 1। ठीक है, अब सेव कर देते हैं। ठीक, हमें क्या चाहिए था कि जैसे हम इस पे क्लिक करें तो इसका क्लिक इवेंट जो हो रहा है उसे हमें ट्रैक करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर आ जाओ और यहाँ पे देखो हमारे पास क्या होते हैं, बटन डॉट एड इवेंट लिस्टनर। ठीक है, ये एड इवेंट लिस्टनर क्या करता है कि जो भी इवेंट्स इस पार्टिकुलर बटन पे हो रहा है ना उसे ट्रैक करेगा। ठीक है, अगर आपको जैसे यहाँ पे तो हम डायनेमिक नहीं कर सकते, बट हम पार्टिकुलर इवेंट्स को पकड़ सकते हैं कि चलो ठीक है, अगर उस पर क्लिक हो रहा है। ठीक है, अगर क्लिक इवेंट हो रहा है तो ये क्या करेगा, एक कॉलर फंक्शन देगा। कॉलर फंक्शन का मतलब कुछ नहीं होता, वो नॉर्मल फंक्शंस होते हैं कि अगर क्लिक हो तो ये वाले फंक्शन कॉल कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फंक्शन बना देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ मैं लॉग लगा देता हूँ। ठीक है, देखो ये जो फंक्शंस होगा ना, यहाँ पे आर्गुमेंट में से ई मिलेगा। ठीक है, मतलब पैरामीटर्स, तो हम यहाँ पे ई को ये कर देते हैं। ठीक है, लॉग लगा दे रहा है। ठीक है, अब इस पे हम क्या करेंगे, अपना ये जो कंसोल है ये ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये कंसोल है अपना, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इस पर क्लिक करता हूँ। सॉरी, अगर मैं क्लिक करूँगा उस पर तो गायब हो जाएगा, बट यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, कि एक इवेंट हुआ जो हमारे अंदर लॉग हो गए। ठीक है, तो ये क्या था, क्लिक इवेंट था। ठीक है, हमें क्लिक हुआ तो हमें पता चल गया कि हाँ, इस पर क्लिक हुआ। अदरवाइज अगर ये नहीं होता तो ये लॉग नहीं आता आ रहा होता। ठीक है, वैसे ये क्लिक इवेंट हो गया। ठीक है, तो हम मोस्टली मोस्ट तक केस में ये नहीं करते हैं कि इवेंट को लॉग लगाओ। हम क्या करते हैं कि मान लो इस बटन पे क्लिक किया तो इसके अंदर जो भी कंटेंट है उसे क्या करो, किसी फॉर्म के जरिए एपीआई कॉल कर दो। ठीक है, या कुछ चेंज कर दो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अभी फिलहाल इनपुट के अंदर ना वैल्यू डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे इनपुट है, इनपुट डॉट क्या करनी है, सॉरी, इनपुट डॉट वैल्यू कर दो। ठीक है, इनपुट डॉट, सॉरी, वैल्यू, इनपुट डॉट वैल्यू नहीं आ रहा है, देखता हूँ कि सेट होता है या नहीं। XYZ कुछ भी सेव कर दो। ठीक, अब करके देखते हैं क्लिक, देखो यहाँ पे हो गया। ठीक है, हमने क्या किया, तो हम क्या करते हैं, एक इवेंट को कंट्रोल करते हैं और कई दूसरी चीजें चेंज करते हैं। ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में, जैसे हमें क्या चाहिए था कि हमें जब भी कोई इस बटन पे क्लिक करे इसके अंदर XYZ आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो XYZ आ गया। ठीक, अब हम चाह रहे हैं इस पे। ठीक है, तो बटन पे ये हो गया। ठीक है, और भी इवेंट्स हैं जिसके बारे में हम आज बाद में डिस्कस करेंगे। अभी मैं फिलहाल कुछ बेसिक ये इवेंट्स के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, अब देखो इनपुट बटन पे क्या क्या, सॉरी, इनपुट टैग पे क्या क्या इवेंट्स हो सकते हैं वो बताता हूँ। ठीक है, जो हम लोग यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द केस में। ठीक है,
तो यहाँ पे करते हैं ऑन चेंज, ठीक है। तो ऑन चेंज तो इवेंट होता है, बट यहाँ पे हमें चेंज करना होता है, ठीक है। चेंज हो गया, ठीक है। अगर इस पे चेंज हो तो क्या करो, देखो ये मे भी काम ना करे, ठीक है। मैं करके देखता हूँ पहले एक बार। सॉरी ये फंक्शन 2 बार क्यों आ गया, सॉरी मैं बैक जाता हूँ, फंक्शन पूरा ही कर लेता हूँ खुद से, ठीक है। इवेंट्स मुझे चाहिए नहीं तो मैं यहाँ पे पैरामीटर्स नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि जब भी इस पे चेंज हो तो लॉग लगा दो, ठीक है। अब लॉग लगाओ, console डॉट लॉग, ये वाली लॉग मत लगाओ, ये वाले, ठीक है। और इसके अंदर क्या करो, जो भी इनपुट के अंदर वैल्यू है ना उसे लॉग करो, इनपुट डॉट वैल्यू, ठीक है। सॉरी वैल्यू, ठीक है। और अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे कुछ भी चेंज करते हैं और देखते हैं लॉग, तो हम थोड़ा सा इसे और अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। ये देखो सही से अरेंज नहीं हुआ है, ठीक। एक सेकेंड, क्या करूँ क्या करूँ, इसको बैक जाने दो, इसे टॉप पे लाओ, ठीक। ये देख लो आप कैसे अरेंज करते थे, कि इसे मैंने बाहर कर लिया था, वैसे मैं अंदर कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब देखो इसी पेज के अंदर आ गया, ठीक। हमारा रिक्वायरमेंट ही कुछ ऐसा है कि इसी पेज पर चाहिए, ठीक है। तो हम क्या चाह रहे हैं कि इस पर कुछ भी क्लिक हो तो यहाँ पे लॉग आना चाहिए कि क्या वैल्यू है उसके अंदर, ठीक है। तो ये देखो नहीं आया, ठीक। एग्जैक्टली ये थोड़ा डिफिकल्ट है समझना यहाँ पे, ठीक है। एग्जैक्टली ये ऑन चेंज हो तो रहा है बट यहाँ पे दिख नहीं रहा, ठीक। तो हम कुछ और करते हैं, जैसे हम क्या करते हैं, की अप करते हैं, ठीक है। एक हमारे पास की अप, की अप का क्या मतलब हुआ कि जो बटन हम दबाते हैं तो की डाउन होता है, ठीक है। कोई भी अगर कीबोर्ड हम दबाते हैं अपने कीबोर्ड में तो की होता है डाउन, एक होता है अप, ठीक है। तो अप के केस में क्या होगा, अगर इस पार्टिकुलर एलिमेंट टैग के अंदर मीन्स इनपुट टैग के अंदर हम की अप करेंगे तो ये जो इवेंट है ये फायर हो जाएगा, ठीक है। फायर हो जाएगा मतलब कि कॉल हो जाएगा, ठीक। तो देखो हम करके देखते हैं, की अप कर दिया, इसके अंदर करके देखते, दिख रहा है हमने कुछ भी जो भी कर रहे हैं वो नीचे कंसोल में आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। वैसे हम चाहे तो की डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो की डाउन कर दो, की डाउन, सेव कर दो, ठीक है। ये दिख रहा है। तो ये कुछ इवेंट्स है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम कितने सारे इवेंट्स हमारे पास है, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। माउस इवेंट्स भी हमारे पास, लेफ्ट बटन क्लिक हो गया, राइट बटन क्लिक हो गया, माउस ओवर हो गया, माउस आउट हो गया, ठीक है, मूव हो गया, ठीक है। तो इस तरीके के हमारे पास बहुत सारे इवेंट्स हैं। तो देखो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। सारी चीज़ एक्सप्लेन करना डिफिकल्ट है, बस मैं एक तरीका दे रहा हूँ, एक सोचने का ढंग दे रहा हूँ कि हाँ कैसे आप सोच सकते हो किसी चीज़ों को, ठीक है, इवेंट से रिलेट कर सकते हो और उसे यूज कर सकते हो, ठीक। तो चलो ये तो बेसिक था। आप चाहो तो जो भी इवेंट चाहो उसे इवेंट हैंडलर यूज कर सकते हो, ठीक है। ऐड इवेंट लिस्टनर्स के जरिए आप उसे कंट्रोल कर सकते हो, उसके रिलेटेड उसके बेसिस पे कुछ आप इवेंट कॉल कर सकते हो, इवेंट, और या फिर कोई फंक्शंस कॉल कर सकते हो, ठीक। तो ये था इवेंट्स, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ कि कितना तरीके का इवेंट्स है, ठीक है। आप कुछ मत करो, अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज करें तो ओ एन क्लिक कर दो, ठीक है। ओ एन टाइप करते ही आपके पास देखो यहाँ पे बहुत सारे वो दिख जाएंगे, ठीक है। कितने तरीके के हैं ऑन, जितने भी स्टार्ट हो रहा है ना ऑन से, वो सारे क्या है कि ये एक इवेंट है, ठीक। ऑन इनपुट, ऑन इनवैलिड, ऑन की डाउन, ऑन की अप, ऑन लैंग्वेज चेन, ऑन लोड, ऑन लोड, ऑन लोडेड डेटा, ऑन लोडेड मेटा डेटा, ऑन लोड स्टार्ट, ऑन लोड पॉइंटर कैप्चर, ऑन मैसेज। अब देख सकते हो कितना सारा, ठीक है। हम हर चीज को, अब देखो माउस रिलेटेड है, ऑन ऑन माउस डाउन, ऑन माउस इंटर, ऑन माउस लीव, ऑन माउस मूव, ठीक है। तो ये बहुत तरीके के हैं, ठीक है। तो अब दिखाता हूँ मैं थोड़ा सा ऑन माउस, माउस बेंड करके दिखाता हूँ, ठीक है। ऑन माउस क्या करूँ यहाँ पे, ऑन माउस लीव करता हूँ, ठीक है। तो चलो आ जाओ, और मैं इसी पे लगाता हूँ क्लिक, ये बड़ा बटन पे लगा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कर देता हूँ माउस ओवर कर देता हूँ, ठीक है। देखता हूँ कि माउस ओवर काम करता है या नहीं, ठीक है। ऑन इज नॉट ए, ओके, यहाँ पे मैंने ऑन छोड़ दिया, ठीक है। इसे हटा देता हूँ। अब देखो मैं क्या करूँगा, इस पे जाता हूँ, देखो यहाँ पे दिखा ये क्या हो रहा है। इसे फिर से रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। मैं कुछ क्लिक विलिक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। कोई भी बटन पे क्लिक नहीं कर रहा हूँ, मैं इस पे सिर्फ अपना कर्सर ले जा रहा हूँ और ये क्या हो गया, ऑटोमेटिक इसमें आ गया, ठीक है। तो हमें बहुत जगह पे इस तरीके के फंक्शनलिटी चाहिए होते हैं कि कोई कुछ ही किसी ब्लॉक पे क्लिक करे या माउस ओवर ले जाए तो वो कुछ और अलग अलग ढंग से दिखे मुझे, ठीक है। तो वैसे केस में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं उसका स्टाइल, ठीक है। तो ये तरीका है, ठीक। तो होपफुली ये चीज़ें समझ आ गई है, ठीक है। इवेंट्स कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है, और कितने तरीके के इवेंट्स होते हैं। ये तो एक तरीका है कि आप जावास्क्रिप्ट से, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जावास्क्रिप्ट से हो सकता है, आप एचटीएमएल से भी कर सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ,
HTML के अंदर मैं क्या करता हूँ, ये मैं आईडी रहने देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं ये ऑन इनपुट है ना, तो मैं कर देता हूँ इस पे क्या क्या हो सकते हैं। ऑन, यहाँ पे एट्रीब्यूट बोलते हैं, ठीक है। ऑन चेंज कर दो, ठीक है। देखते हैं कि ये क्या काम करता है यहाँ से। तो मैं करता हूँ फंक्शन को कॉल करवा लेता हूँ, गेट गेट डेट, क्या करूँ, लॉग लॉग समथिंग कर देता हूँ और ये कौन से बना लेता हूँ, ठीक है। लॉग समथिंग, ठीक। ये क्या होगा, जैसे ही ऑन चेंज कॉल होगा ना, ये मेथड कॉल होगा लॉग समथिंग, ठीक। तो हम लॉग समथिंग बना लेते हैं यहाँ पे, वो ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा, ठीक है। फंक्शन लॉग समथिंग, ठीक। अब देखो हमें क्या करना था, लॉग क्या लिखूं, वैल्यू चेंज्ड। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ भी टाइप करते हैं। ये देखो हमने ये इवेंट यहाँ से लगा के देखा था, ठीक है, बट वो काम नहीं कर रहा था। लेकिन जब हम उसे डायरेक्ट HTML में लगाया तो काम कर रहा है, ठीक है। ये थोड़ा वेयर्ड है, इसके बारे में आप देखना, सर्च करना गूगल पे, क्या क्यों ऐसा काम, क्यों ऐसा होता है, ठीक है। चलो, और अगर पता चल जाए तो आप कमेंट में बता भी सकते हो, ठीक है, ताकि मुझे भी पता चल जाए। चलो, कि आप मेहनत कर रहे हो। तो ये था कि ऐसे ही हम चाहे तो यहाँ पे और भी इवेंट्स लगा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ से क्लिक जो किया था मैंने बटन पे, अपना हैंडल लगाया था। यहाँ पे हम डायरेक्ट एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं। ऑन लिखते ही ये बता देगा कि इस पे क्या क्या किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया, ऑन क्लिक, ठीक है। तो ये देखो ऑन, ये डीबी जो है ऑन DBL है, ये डबल क्लिक है। ऑन सिंगल क्लिक है, ठीक है। ये एक बार क्लिक करोगे तो ये, डबल क्लिक करोगे तो ये होगा, ठीक है। तो जितने भी सारे आप परफॉर्म कर सकते हो वो यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। और मैं इनपुट पे एक दो और भी बता दूँ, ठीक है। एक जो मैंने बता रहा था ना, ये क्या होता है, ये होता है फोकस। तो यहाँ पे क्या होता है, ऑन फोकस हो गया, और जैसे इसे बाहर क्लिक किया तो ये ऑन ब्लर हो गया, ठीक है। मान लो कि हमने किसी पे टाइप कर दिया, ठीक है, कुछ भी मैंने अपना मोबाइल नंबर टाइप कर दिया, ठीक है। हम चाहते हैं कि वो वैलिडेट हो कि वो सही है कि गलत है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, ऑन फोकस पे तो कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, रहने देंगे बच्चे। लेकिन जैसे ऑन ब्लर हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे एक मेथड हैंडलर यूज करेंगे, यानी उसे हम जावास्क्रिप्ट में या फिर डायरेक्ट एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे क्या कर सकते हैं, ऑन ब्लर, ठीक है। ऑन ब्लर यहाँ पे क्या करेंगे, वैलिडेट। वैलिडेट एक मेथड होगा। वैलिडेट का मतलब ये है कि जो भी इनपुट मैंने डाला वो हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो हमें चाहिए वही वैल्यू है या नहीं, ठीक है। अगर हमने मोबाइल नंबर डाला तो मोबाइल नंबर है या नहीं, वो वैलिडेट करने के लिए हम यूज करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके के मेथड्स यूज होते हैं, ठीक है। और मान लो कि हम ऑन फोकस की बात करें तो ऑन फोकस का भी यूज कर सकते हैं। ऑन फोकस हम यूज कर सकते हैं उस केस में, मान लो कि हमें कुछ दिखानी, कुछ सजेशंस दिखानी। जैसे इस पे क्लिक करें, हम चाहते हैं कि उसे बताए कि इसमें क्या टाइप करनी है, ठीक है, इसमें क्या क्या आप डाल सकते हो, ठीक है। कुछ सजेशंस देनी तो बोर्ड दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ऑन चेंज पे क्या करें, शो सजेशन, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक है जो मैं सोचा कि कवर करूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। और होपफुली आप लोग बिगिनर हो तो चीज़ें समझ आ रही होगी, ठीक है, कि कैसे काम होता है हमारा जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।